सबसे पहला सवाल जेडीयू के नेता मोहम्मद नेमतुल्लाह जी आपसे ही है। आखिर आपके विधायक पहुंचे नहीं, कहा जा रहा है कि किडनैप कर लिया गया, इसको लेकर केस भी दर्ज कराया जाएगा। एक ऐसी स्थिति में जब बीजेपी ने 3 क्रॉस वोटिंग कराई, उस स्थिति में भी जेडीयू कमजोर नजर आई सदन में। देखिए, जेडीयू कमजोर नजर नहीं आई। जेडीयू के सारे विधायक मौजूद थे। आने में कुछ देरी हुई। जब स्पीकर का चुनाव हो रहा था, स्पीकर का के पर विश्वास मत हुआ था, विश्वास मत, तो उस वक्त आने में देरी हुई, लेकिन बाद में सारे विधायक जदयू के आ गए और जदयू के में एकजुट था। एकदम जदयू एकजुट है, आज भी है, कल भी है और कल भी रहेगा। रंजीत कुमार जी, आखिर क्या वजह रही कि खेला करते करते खेला हो गया खुद महागठबंधन के साथ, 3 विधायकों की क्रॉस वोटिंग? रंजीत जी एक बार अनम्यूट करिएगा, शायद आपने खुद को म्यूट कर लिया है, प्लीज चेक करिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर, इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन राहुल लाल जी, क्या तस्वीर दिखी और आज की तस्वीर से बिहार की सियासत की तस्वीर कितनी साफ हुई है? देखिए, आज के जो पूरी राजनीतिक तस्वीर है उसमें ये चीज़ तो स्पष्ट है कि वहाँ पे तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में काफ़ी ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। पूरा का पूरा आयुष जी जो आप देखिए, उन्होंने जो पूरा भाषण दिया, जो तमाम मुद्दे उठाए और जो उन्होंने सबसे बड़ा एक चैलेंज दिया भारतीय जनता पार्टी को कि क्या बीजेपी ये गारंटी लेती है कि नीतीश कुमार फिर पलटी नहीं मारेंगे? ये गारंटी कौन लेता है? और देखिए, मैं जो आयुष जी, मैं इस लाइन को इसलिए गंभीरता से ले रहा हूँ, जिस दिन जदयू ने संबंध तोड़ा एक तरह से महागठबंधन के साथ, उस दिन भी जदयू ने आरजेडी के ऊपर कोई बड़े आरोप नहीं लगाए। क्योंकि आप गठबंधन तोड़ते हैं तो आपको किसी न किसी के ऊपर आरोप लगाना है। वो कांग्रेस के ऊपर सिर फुटबॉल का कहानी, वो आरजेडी के ऊपर नहीं हुआ। आज सदन में नीतीश कुमार ने कहा कि पैसे का खेल कर रहे थे लोग। वो देखिए बहुत हल्के किस्म के हैं, जितने तीखे आप देखिए पिछले सब बार हटते थे, बहुत तीखे, एकदम तीखा हमला होता था। उस तरह के तीखे हमले ना तो जदयू के तरफ से आरजेडी पे हुए, ना आरजेडी के तरफ से जदयू के ऊपर हुए। आरजेडी के सभी हमले मुझे जो दिखे वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दिखे। कहीं न कहीं अगर आप इसको राजनीतिक दृष्टि से देखिए तो एक लाइन अभी भी खींची जा रही है जहां पे कि पलटने की संभावना अभी भी बनी है। तभी उन्होंने चुनौती दी है। हालांकि एक कार्यकाल में वो 3 बार शपथ ले चुके हैं, लेकिन अगर वो फिर से चौथी बार शपथ ले तो इसमें आयुष जी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। ये भी चीज को बिल्कुल हम लोगों को रिकॉर्ड पे रखना पड़ेगा। क्या मनीष इसका जवाब है जिसको लेकर सदन में तेजस्वी यादव ने पूछा कि क्या इस बात की भी गारंटी ली जाएगी कि नीतीश कुमार अब नहीं पलटेंगे? देखिए, एक कहावत आजकल बहुत जोरों से पैनलों में चल रही है कि मीठा मीठा तो क्या कहते हैं, और वाली बात जो है तेजस्वी वैसा ही आज भाई अगर 9 बार पलट नीतीश जी का कितनी बार है जो दूसरे के ऊपर का तो भूल जाते हैं और ना पड़ेगा। देखिए, बिहार आपको बता दो, स्पष्ट यह है हमने जो आवाज आ नहीं पा रही, इसे दुरुस्त कराते हैं। लेकिन सुबोध जी, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो आरजेडी लगातार आक्रामक थी और तेजस्वी यादव के भाषण में भी वो आक्रामकता दिखी, वो सहज जरूर थे लेकिन उनका तेवर जो था वो तल्ख दिखा। लेकिन इसके बावजूद 3 विधायक दूसरे पाले में कैसे चले गए? क्योंकि बिहार महागठबंधन का एक मजबूत किला माना जाता था। देखिए आयुष जी, राष्ट्रीय जनता दल ऑफिस मॉडल राजनीति नहीं करती है। हमारी पार्टी सर्विस मॉडल राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू वाले जो लोग हैं वो ऑफिस मॉडल राजनीति में विश्वास रखते हैं। लगातार जो है सत्ता में बने रहने के लिए सारी तिरकमें ये लोग करते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 2020 में जो मुद्दा था, पढ़ाई का, दवाई का, कमाई का, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई का, इसी को लेके लगातार हम लोग जो है तारतम्य जो है समाज और जनता के साथ बनाए हुए रहते हैं। इसी बात का जो आज दर्पण जो है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके भाषणों से आपको पता चलता होगा। जहां तक बात रही कि हमारे 3 विधायक उधर क्यों चले गए, तो देखिए कुछ लोगों का जो ये इशारा होता है, दिखते रहो इधर के और हो जाओ उधर के। वे हो जाओ उधर के इसलिए हो गए क्योंकि जिस तरीके से संसाधनों का और जो है संस्थाओं का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है और पुलिस और वर्चस्ववादी नीति के तहत हमारे संगीत आप क्या सुन रहे थे, सुर किसी और से मिल गया, इस बात का आभास क्या आप लोगों को था? नहीं था आयुष जी,
आयुष जी, एक और बात इसमें है कि देखिए, सदन शुरू होने से पहले ही जो है उनको उधर बैठा दिया गया। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अवहेलना भी था कि आप जो है वोटिंग से पहले आप उधर लेके चले जाते हैं, इस पक्ष के उस पक्ष में बैठा देते हैं। तो ये शुरू से ही ये दिखने लगा था कि जो है ट्रेजरी बेंच के ऑफिस में जाके वो विधायक को बैठाया गया वहां से उठाकर। तो ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन लोगों की नीति और नीयत रही है ऑफिस मॉडल की, लगातार ऑफिस में बने रहने की। इनकी जो जनता की मुद्दों को ना उठा के लगातार बने रहना है राजनीति में। ठीक है सर्वेश जी, आरोप ये लग रहा है कि परंपरा को भी तोड़ा गया, नियम को भी तोड़ा गया, जो विधान भवन का एक नियम है, कायदा है, उसको भी तोड़ा गया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या आरजेडी के विधायक भी तेजस्वी यादव की लाइन से संतुष्ट नहीं थे, या उनके खिलाफ जो केसेस हैं उसका दबाव उन पर झलका? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरजेडी के वो विधायक उनसे संतुष्ट नहीं होंगे। नहीं तो वो आरजेडी अपने विधायकों को भाई समेट के तो रखती ना। यहाँ पे किसी की गलती है, ना नीतीश कुमार जी की, ना बीजेपी की है। अगर वो विधायक वहां से पाला बदल के आ रहे हैं तो आरजेडी के जो नेतृत्व है उसमें कमी है। और दूसरी बात, तेजस्वी यादव सदन में बोल रहे थे कि 9 बार ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो 9वीं फेल है, 9वीं वो पास भी नहीं है, लेकिन नीतीश जी 9 बार से शपथ ले लिए। अब दूसरी बात है कि देखिए, चाहे जो भी हो, नीतीश इधर गए उधर गए, वापस बीजेपी खेमे में, एनडीए खेमे में आए हैं। अब बिहार की जनता भी उब चुकी है। अभी राहुल भाई बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं एक लाइन खींच दी गई है, भविष्य में भी ये चीज हो सकता है। देखिए, अगर ये नीतीश जी अगर उधर ही रहते, महागठबंधन में भी रहते, तो ये लोकसभा चुनाव में 40 में से मैं दावे के साथ कहता हूं कम से कम 35 बीजेपी जीत के लाती अपने दमखम पे, क्योंकि मैं वहीं से बिलोंग करता हूं और जनता जो है वो वहां पे उब चुकी थी। लेकिन कहीं अगर इसमें इस गुंजाइश रहती कि नहीं बीजेपी को कहीं कुछ लगता, तो अब तो वो पूरा हो गया है कि भाई 40 लोकसभा सीट में से 40 लोकसभा सीट एनडीए के खेमे में आके रहेगा। रही बात की वो जो लालू राज था, वो जो जंगल राज का वहां पे जो उद्भव होने लगा था, उससे सचमुच अब निजात मिलेगा। क्योंकि आप देखिए, जैसे ही ये जो गठबंधन बना था, ऐसे अचानक से कैसे हो जाता, आबरा कडाबरा कैसे होता है कि समझिए ना, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, उनके पास ही गृह विभाग है, और जब तेजस्वी सरकार में रहते हैं तो जंगल राज हो जाता है, जब बीजेपी आ जाती है सब कुछ रामराज में तब्दील हो जाता है। नीतीश जी ने क्या कहा कि हम देख रहे थे तो दबाव बनाया जा रहा था, चाहे वो भ्रष्टाचार का चाहे कुछ का, तो वो कहीं ना कहीं असहज जितने बार भी गए हैं वो असहज महसूस करके ही वापस आए हैं। और कोई नहीं तो इस बार उन्होंने बोला था सर्वेश जी तो इधर से भी जो उस तरफ गए वो भी तब असहज होके गए जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, जब वो नहीं देखिए वो जब भी नहीं, ये तर्क इसलिए नहीं है कि क्यों वापस वो अपने खेमे में लौट के आ जाते हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी 25 वर्षों से ऊपर एनडीए के साथ वहां पे बिहार की राजनीति में बने पड़े हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस बीच में 2 बार इधर से उधर हुए, 3 या 3.5 साल का कार्यकाल उन्होंने लालू प्रसाद जी के पार्टी के साथ बिताया है। तो वो असहजता किस ओर दिख रही है, इसका अंदाजा आप इस टेन्योर से लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अगर आप 2005 से अब तक के उनके कार्यकाल को बांटेंगे तो उसके कार्यकाल को 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा। एक हिस्सा 2005 से 2014 तक का, यानी कि 13 में, जिस समय की बीजेपी के भीतर, जबकि बीजेपी के भीतर अमित शाह जी और जो है कि प्रधानमंत्री जी की जोड़ी नहीं आई थी, तब तो मैं मानता हूं 2013 में वो, लेकिन उसके बाद से